भक्ति कर सकते हैं। और माता जी सारी विधियां बता रही थी कि भगवान के ऊपर समर्पित करने से ही जो हम में जो भक्ति जो है वह जागृत हो सकती है। किसी भी अवस्था में हम लोग रहे, कहीं भी रहे, हमें भगवान की भक्ति जो है अवश्य करनी चाहिए। तो जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ पे लगाओ। तो इसमें क्या कहा गया, चित्त, चित्त अर्थात हमारा मन और हमारी बुद्धि, है ना। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा जो क्या है कि जो पांचों इंद्रियां होती है ना, तो इसको हम लोग एक बार एक श्लोक में पढ़े थे कि हमारी ये पांच इंद्रियां क्या होती है, पांच घोड़े के समान है ना। और जो उसका लगाम कौन है, घोड़े का लगाम जो मन होता है ना, जो मन है वो उस घोड़े का लगाम है। और जो बुद्धि है वो किसका काम करती है, वो सारथी है वहां पर। और जो हमारा ये शरीर है वो क्या है, रथ है। और जो हमारा आत्मा है वो कौन है, रथी है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो यहाँ पर जो हमारी जो पांच इंद्रियां है, जो कि क्या है, घोड़े के समान है, भागती रहती है, हमेशा भागती रहती है ना। क्यों भागती है, हमें इस संसार के माया से बांधने के लिए। हम अपनी इस इंद्रियां, पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती है हमारी पांच इंद्रियां, हमारी आंख, हमारे कान, नाक, जीवा और हमारी त्वचा, है ना। तो ये हमारी पांच इंद्रियां जो हमें क्या करती है, ये संसार के विषय से, भोगों से हमें बांध के रखती है, माया से बांध के रखती है कि क्या करना है, इस भोगों में लगे रहो। और उसके बाद जो भगवान क्या है, भगवान का चिंतन हम ना कर सके, ये माया देवी का प्लान है। क्योंकि माया देवी चुन चुन गए भगवान को, केवल जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको ही भगवान के पास भेजने का उनका काम है। इसलिए माया जो माया देवी है बहुत अच्छी तरह से परखी है। और हमारी पांचों इंद्रिय को क्या निर्देश देते थे कि नहीं ये भोग करो सबको, हाँ अभी सो जाओ, अभी माला नहीं करना है, अभी ये खा लो, बिना प्रसाद बिना भोग लगाए खाने चलेगा, है ना। ये सब चीज हमारे मन में डालती रहती, क्यों, हमारी परीक्षा, है ना। हमारी एक तरह से परीक्षा चलती रहती पूरे संसार में। जो सारे आकर्षण की वस्तुएं हैं वो चारों तरफ रखी हुई है, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करती रहती है और ये हमें माया से बांध करके रखती है। और अगर ये इंद्रियां हमारे अपने बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारा मन, जैसे कि हमारा मन क्या कहता है कि क्या करना है, जो चीज खाने का मन लगता है सो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो ये क्या सही होता है, अगर हमको जैसे मीठा खाना पसंद है तो हम खाते रहें खाते रहें खाते रहें, तो क्या हो जाएगा, हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी इसमें, है ना, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो कैसे कंट्रोल होता है, जब हम बुद्धि लगाते हैं उसमें कि नहीं मेरे लिए क्या है, बुद्धि ये ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है, हमारा बुद्धि कहता है ये। लेकिन मन क्या कहता है, नहीं खाते जाओ खाते जाओ। तब हमारा बुद्धि क्या करता है उसमें, क्योंकि बुद्धि ये क्या है, सारथी है। बुद्धि जो है कंट्रोल, बुद्धि जो है वो कंट्रोल करता है यहाँ पर कि नहीं क्या करना है, मीठा अभी नहीं खाना है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, जो हमारा चित्त, जो हम लगाम, हम अपनी इंद्रियों पे लगाम लगाएं, किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। कैसे संभव होगा ये, जब हम क्या करेंगे, भगवान के ऊपर हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों लगी रहेंगी। अर्थात लगाम लगाना है हमें अपनी जो हमारी इंद्रियों पर, और जो हमको जो हमारी बुद्धि के द्वारा उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है उनको, कि हमें किसमें अपना ध्यान लगाना है। वास्तव में हमारी इंद्रियां तो, अगर हम इसमें क्या, ये बहुत अच्छी बात ये इसमें कही गई है कि जो क्या होता है, अगर हम अपने जो इंद्रियों पर हमारा अपना जो हम उसको अपने वश में नहीं रखते तो माया, वो माया की सेवा करने लगते। तो हमें ये निर्णय लेना है कि हमें किसमें किसकी सेवा करनी है। जो जीव है वो इस संसार में वो किसी न किसी की सेवा में लगा ही रहता है ना। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हम अपने पति की सेवा कर रहे हैं, जो बाहर जॉब कर रहा है वो अपने मालिक की सेवा कर रहा है। तो इस तरह किसी की न किसी की हम लोग हमेशा सेवा जो है वो लगे रहते हैं। कोई जो क्या कर रहे हैं, घर में जो पालतू जो जानवर होते हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह जो हम लोग किसी न किसी के सेवा में हम शिव भोले नाम तेरा जीने का है सहारा, अब तो शरण में ले लो, रो के दिल पुकारा। शिव भोले नाम तेरा शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें जो सत्संग या फिर गुरु के माध्यम से हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हमें वास्तव में सेवा किसकी करनी है, तब तक हम इसी तरह किसी न किसी
व्यर्थ की चीजों की सेवा करते रहेंगे और अपना समय, जो अमूल्य समय मिला है और हमें जो ये मानव शरीर मिला है, जो किसके इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भगवत धाम हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग तब तक इसका क्या करते रहते हैं, दुरुपयोग करते रहते हैं। तो हम अगर हमें इन शास्त्र को हमें जब इसका ज्ञान होता है शास्त्रों के माध्यम से कि वास्तव में सेवा होनी है तो किसकी करनी चाहिए हमें, तो तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वास्तव में भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा कैसे करेंगे, जब हम उनको अपना समय देंगे भगवान को, और भगवान के नाम का हम लोग, भगवान जो हमें इस कलयुग में जो उपाय दिया गया हम लोग उसके सहारे से हम लोग भगवान की भक्ति जो है वह कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि भक्त कभी भी धरातल पर नहीं होता, हमेशा उसकी स्थिति, जो भक्त की स्थिति क्या होती है, दिव्य होती है, और वह हमेशा कृष्ण में वास करता है। तो ये सब कुछ कैसे संभव है, ये भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो एक बहुत अच्छी कहानी थी एक भक्त की, कि जो इसमें कहा गया कि भक्त जो हमेशा दिव्य होता है और भगवान के साथ उसका कैसा संबंध होता है, इस पर एक बहुत अच्छी कहानी है, तो वो मैं बताना चाह रही थी। तो ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की कहानी है। तो एक बार क्या होता है कि मंदिर में बहुत सुंदर भगवान की विग्रह है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया। और एक वहाँ जो पंडित रहता था, जो वो तीनों की सेवा करता था, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया की, बहुत अच्छा भक्त रहता है वो, और जो बहुत सुंदर भगवान की सेवा करता था, पूरी तरह मन लगा के उसी में लीन रहता था वो भक्ति में, और प्रसन्न रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था। उसकी अवस्था चाहे जैसी भी रहे, चाहे उसको कष्ट हो, लेकिन वह भगवान की सेवा से ही खुश रहता था। इतना अच्छा, वो बहुत अच्छा भक्त था वो। तो नित्य प्रतिदिन बहुत सुंदर मंदिर की साफ सफाई करता, कीर्तन करते रहता है, सारा कार्य कीर्तन करते हुए करता था और भगवान की सेवा किया करता था। तो वहाँ के जो राजा रहते हैं वो क्या करते थे, रोज सुबह सुबह अपने एक सैनिक के हाथों माला भेजते थे, और वो जो पंडित वो उसको माला को लेकर के भगवान जगन्नाथ जी को पहना देता था। अब जब क्या होता था कि कुछ समय बाद जब राजा अपने कार्यों से फ्री हो जाते थे तो मंदिर दर्शन के लिए आते थे, और दर्शन करने आते थे, तब वो पंडित क्या करता था, वो जो माला रहता था भगवान के गले से उतार करके प्रसाद के रूप में वो राजा को पहना दिया करता था। तो इस तरह ये क्रम चलता रहा, रोज यही कार्य होता था। जो राजा रोज माला भेजते और वो बहुत अच्छा पूजा करता, भगवान को माला पहनाता, बहुत खुश होता उनको देख करके। और उनके मन में ये बड़ी इच्छा रहती थी कि किसी दिन क्या हो कि ये माला मैं पहन के देखूं, जो भगवान का ये गले में जो माला रहता है तो मैं पहनूं। जब वो राजा को पहनाता था, जब वो पंडित, तो बहुत खुश होता था, बहुत अच्छा लगता था उसको, राजा के गले में माला देख करके बहुत प्रसन्न होता था। और इस तरह वो ये सोचता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा ने माला तो भिजवाई, लेकिन वो साथ में एक खबर भी भिजवाते हैं कि आज जो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज मंदिर नहीं आ पाऊंगा। तो पंडित जो है अपना पूजा करते हैं और जो माला जो है वो जगन्नाथ जी को पहना देते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं, जब राजा के आने का समय होता है तब उनको ध्यान आता है कि राजा तो आज आने वाले नहीं है। तो उनको मन करता है कि आज राजा तो नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना ये जो माला है वो मैं उतार करके अपने गले में पहन लूं। अब उनकी बड़ी इच्छा तो रहती है ये बहुत दिनों से, तो वो क्या करते हैं, वो जो माला है वो उतार के अपने गले में पहन लेते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उसका बहुत सुंदर उसको प्रणाम करते हैं माला को, और फिर उसका बहुत सुंदर सा खुशबू लेते हैं, और इस तरह अब मन ही मन माला को पहने हुए प्रसन्न होते थे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक सैनिक आ जाता है, बोलता है कि राजा आ रहे हैं। तो बोलते हैं, अरे राजा आ रहे हैं और मैं माला क्या किया, मैंने उतार के मैंने पहन लिया। अब अगर राजा को पता चलेगा कि मैंने माला मैंने अपने गले में डाल ली है और उसके बाद मैं उसको पहना रहा हूँ, तो तब तो राजा जो मेरे को इस कार्य से निकाल देंगे, और मैं भगवान की भक्ति किए बिना मैं रहूंगा कैसे। मेरे को इस नौकरी से निकाल देंगे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये सोच करके वो बहुत दुखी होता है, वो रोने लगता है और भगवान को बोलता है कि भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समाधान दीजिए। फिर उसके मन में ये आता है कि ऐसा करो, ये माला उतार देते हैं और फिर से जगन्नाथ जी के गले में डाल देता हूँ। अब राजा को क्या पता चलेगा। तो फिर क्या करते हैं, वो पंडित वैसा ही करता है, अपना गले से उतारता है माला, डाल देता है जगन्नाथ जी के गले में। अब थोड़ी देर बाद जो राजा आ जाते हैं, तो वो फिर से वही करता है कि जगन्नाथ जी के गले से माला ने उतार के वो क्या करता है, राजा को पहना देता है। अब राजा पहन लेते हैं, खुश हो जाते हैं, दर्शन करते चले जाते हैं। अब घर जाते हैं माला पहने हुए, तो वो माला को वो भी बढ़िया बहुत सुंदर प्रणाम करते हैं, उसको खुशबू लेते हैं, तो क्या देखते हैं कि माला में एक बाल लगा हुआ है।
बाल तो वो देखता है कि बाल लगा हुआ है इस माला में, तो वो सोचने लगते हैं कि भगवान के गले में जो माला थी उसमें बाल कैसे आ सकता है। तो उनको समझ में आता है, वो सोचने लगते हैं कि जरूर ये पंडित ने क्या किया, इस माला को पहन लिया है, ये उसी का बाल होगा। भगवान के तो बाल नहीं होते हैं, तो इस माला में कैसे बाल आएगा, तो ये पंडित ने माला पहना था। अब ये सोचते हैं और फिर उनको क्रोध आने लगता है कि ये क्या, इसमें जो अपना पहना हुआ माला उसने उतार के मेरे को कैसे पहना दिया, मैं राजा हूँ, मेरा इतना भी मान उसने नहीं रखा। तो अब वो क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छा ये बात सही है कि गलत है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। तो राजा ये सोचता है और जाता है पंडित के पास, और पंडित को जाकर के बोलता है कि ये देखो इस माला में क्या मिला है, मुझे ये बाल मिला है, तो ये बाल किसका है। तो वो डर जाता है, अब क्या कहूँ, पंडित जी जो है डर जाते हैं। बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये बाल तो जगन्नाथ जी के बाल है ये। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी के बाल है, जगन्नाथ जी में भी कभी बाल होते हैं क्या, ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें कैसे बाल हो सकते हैं। तो बोलते कि नहीं नहीं, जगन्नाथ जी के बाल है, ये तो उन्हीं के बाल है। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जगन्नाथ जी के बाल है, तो मैं जब कल भगवान का श्रृंगार होगा तो मैं सुबह सुबह आके देखूंगा कि जगन्नाथ जी के बाल हैं कि नहीं है। तो अब वो राजा ऐसा बोलते हैं, ठीक है मैं कल सुबह आके देखता हूँ अब जगन्नाथ जी के बाल हैं कि नहीं। और वो राजा चले जाते हैं। अब पंडित खूब डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कि अगर जगन्नाथ जी के बाल नहीं मिलेंगे तब तो राजा जो मेरे को क्या करेंगे, मार डालेंगे, अब नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मैं क्या करूं। बहुत दुखी होता है, अब भगवान के सामने रोने लगता है, भगवान मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके गले से निकाल करके माला जो ये पहन लिया है, लेकिन मैं आपके सेवा में मैं रहना चाहता हूँ, मैं ये कार्य नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे मेरी मदद कीजिए आप। अब आप ही क्या कर सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही इसका समाधान दे सकते हैं, मैं अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर अब इस तरह से उस दिन अब वो अपने घर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे भगवान से बात करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर अब दूसरे दिन जब वो श्रृंगार करते रहते हैं तो क्या होता है, राजा आ जाते हैं, बोलते हैं दिखाओ जगन्नाथ जी का सर, दिखाओ मुझे इसमें बाल है कि नहीं देखूं। तो वो भी तो पंडित जी बहुत डरे हुए रहते हैं, वो तो जान रहे थे कि जगन्नाथ जी के तो बाल नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि अच्छा आइए, आइए देखिए इसमें जगन्नाथ जी का सर आप देख लीजिए। वो अपना आंख बंद कर लेते हैं और जो जगन्नाथ जी का मुकुट जो है उतार देते हैं। तो राजा जो है आके देखते हैं कि जगन्नाथ जी के सर पे तो बहुत सारे बाल हैं, पूरे बाल ही बाल है, बहुत सुंदर घुंघराले बाल, इतने अच्छे। तो वो बोलते हैं कि जरूर इसने क्या किया, कोई नकली बाल लगा दिया है जगन्नाथ जी के सर पे। और वो क्या करते हैं, बाल को खींचने लगते हैं। तो जगन्नाथ जी के बाल जब खींचते हैं तो वहां से खून निकलने लग जाता है। तब वो उनको समझ में आता है कि अरे ये तो भगवान जगन्नाथ जी के बिल्कुल सही के बाल हैं, जैसे हमारे अपने बाल होते हैं। तो फिर पंडित जी से क्षमा मांगने लगते हैं। अब राजा को समझ में आ जाता है कि वास्तव में विग्रह के बाल तो होते नहीं, लेकिन ये भक्त जो भगवान की भक्ति करता है उसके कारण ये भगवान के सर में जो उसका मान रखने के लिए, अपने भक्त की बात का मान रखने के लिए जो उनके सर में बाल आ गए हैं, ये चीज जो है जो राजा को समझ में आ जाती है। और वो पंडित से क्या करते हैं, माफी मांगते हैं और भगवान से भी माफी मांगते हैं। तो इस तरह जो भक्त और भगवान का संबंध होता है वो बहुत दिव्य होता है। इसको हम वास्तव में समझा नहीं जा सकता कि कैसे इस तरह भगवान एक पत्थर की मूर्ति पे कैसे जो है वह बाल आ सकते हैं। लेकिन जब भक्त अपने हृदय से पुकारता है भगवान को और जो बात वो कहता है, तो भगवान अपने भक्त की बात रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो साक्षात प्रकट कर सकते हैं। और भगवान तो दिव्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज संभव नहीं है। फिर सर पे बाल होगा उनके लिए क्या असंभव बात थी भगवान के लिए। तो इस तरह केवल जो भगवान और ये भक्त के बीच ही ऐसा संबंध होता है कि हर एक असंभव लगने वाला कार्य भी वो क्या है, संभव हो सकता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि भक्त कभी भौतिक धर्म पर नहीं होता। तो वो भले ही वो इस भौतिक संसार में होता है, एक व्यक्ति जो है जो साधारण लगता है देखने में, किसी को ये समझ में नहीं आता कि भगवान का कितना बड़ा भक्त हो सकता है, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो दिव्य होती है। भक्त की स्थिति, वो भक्त अपनी इच्छा से वो भगवान की जब भक्ति करता है, भगवान के लिए हर कष्ट सहता है, भगवान के लिए समर्पित होता है, तो भगवान भी उतने ही आत्मीयता से उस भक्त से जुड़ते हैं। और भक्त के लिए हर एक कार्य जो संभव हो सकता है, जिस पर हम लोग विश्वास नहीं
हमें विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी आंखों देखी ऐसी घटनाएं हैं जो सुनने को मिलती है, जो एक भक्त और भगवान के बीच ही संभव होता है। तो इस तरह जो भगवान का, इसीलिए इसमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसा संबंध भगवान के साथ बनाना है तो हमें अपने चित्त को और अपनी बुद्धि को भगवान के ऊपर क्या करना है, हमें एकाग्र चित्त करना है। और इससे क्या होगा, जैसे हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग बहुत सारे योग के बारे में पढ़ते हैं, अष्टांग योग पढ़े हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग। इसमें क्या करना पड़ता है, अपने मन को, हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान एकाग्र चित्त करने के लिए योग का, ज्ञान का, तपस्या का, ये सब का क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस इंद्रियों को क्या करेंगे, ये एक भगवान के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो उसकी चेतना जिस पर स्थिर है, जैसे कि ब्रह्म में है तो ब्रह्म पर, या परमात्मा में है तो हम परमात्मा पर स्थिर करते हैं, वो इन सब योग के माध्यम से। लेकिन भक्ति योग ऐसा है कि इसमें आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, आपको कोई अष्टांग योग, कोई तपस्या, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम क्या करते हैं, शुद्ध बुद्धि से अगर अपने मन को, चित्त को भगवान के ऊपर लगा दिए हैं तो सारी इंद्रियां स्वतः क्या हो जाती है, हमारे कंट्रोल में आ जाती है, हमारे वश में आ जाती है, और वह भगवान पर ही लगी